नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। चैप्टर नंबर 9 रेगिस्तान में जीवन, कक्षा 7 का लास्ट टॉपिक है ये। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फ्रेंड्स, पेड़ पौधे, पशुओं, मनुष्यों के लिए जल बहुत ही आवश्यक है। जहाँ जल न होगा वहाँ ना तो मवेशी होंगे, न उनके लिए घास होगी और न ही फसलें उगेगी। जल न हो तो ऐसे स्थान पर जीव का रहना कठिन हो जाता है, यानी जहाँ पर जल नहीं होगा वहाँ पर कोई भी जीव नहीं पाया जाएगा। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जो हाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तान क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा और विरल वनस्पति और चरम तापमान होता है। रेगिस्तान क्या होता है यहाँ से देख लीजिए। यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च तथा निम्न तापमान होता है। या तो अत्यधिक उच्च तापमान हो या निम्न तापमान हो। यानी रेगिस्तान दो प्रकार के होते हैं, तो गर्म रेगिस्तान होते हैं, एक ठंडे रेगिस्तान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म और ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों पर जहाँ भी थोड़ी बहुत जल उपलब्ध होता है वहाँ लोग कृषि कार्य करते हैं। गर्म रेगिस्तान विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा रेगिस्तान, यानी सहारा रेगिस्तान कहाँ पर है? उत्तरी अफ्रीका में है। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसका क्षेत्र कितना है? 8.54 लाख है। 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर है। किसका क्षेत्रफल है ये? सहारा मरुस्थल का है जो अफ्रीका महाद्वीप में है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी भारत का क्षेत्रफल कितना? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। लेकिन अफ्रीका का एक सहारा मरुस्थल है, इसका एक क्षेत्रफल 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी सहारा रेगिस्तान कितने देशों में फैला हुआ है? 11 देशों में फैला हुआ है। याद रखेंगे यहाँ से। कौन से देशों में है? अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोतोर्निया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, पश्चिम सहारा। इन देशों को किसी प्रकार से याद करना होगा आपको, 11 के 11 देश, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सहारा मरुस्थल किस देश में नहीं फैला है। 3 देश यहाँ से मिलेंगे और एक देश कोई अलग मिलेगा। इनको अच्छे से याद करें। रेगिस्तान के बारे में सोचते हुए सबसे पहले आपके मस्तिष्क में तुरंत रेत का दृश्य उभरता होगा, परंतु सहारा मरुस्थल में बालू की विशाल परतों से ढका हुआ नहीं है। यानी जो सहारा मरुस्थल है यहाँ पर क्या है? बालू रेत नहीं है। यहाँ पर बजरी के मैदान और नगन चट्टानें हैं। यहाँ पर बजरी के पक्के मैदान हैं और क्या है? चट्टानी सतह है, उत्थित पठार है, यानी उठे हुए पठार हैं। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर तो 2500 मीटर से अधिक ऊंची हैं। ये चट्टानें हैं जो 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं, जैसे दिखाई दी गई हैं। तो एक बार साफ करते हैं इसको। आपको ये चट्टानें दिखाई दे रही हैं। ये चट्टानें 2500 मीटर से भी अधिक ऊंचाई की हैं। यानी यहाँ पर रेत नहीं है, बल्कि यहाँ पर कठोर पत्थर चट्टानी भाग है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज सहारा रेगिस्तान एक समस्त पूर्णतः हरा भरा मैदान था। एक समय सहारा मरुस्थल का भी हरा भरा मैदान था। ये सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से याद होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे। यहाँ पर नदियाँ थी और मगर थे, मगरमच्छ पाए जाते थे। हाथी, शेर, शुतुरमुर्ग, जिराफ, भेड़, पशु, बकरियाँ के सामान्य जानवर थे। परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इनसे बहुत गर्म शुष्क प्रदेशों में बदल दिया है। यानी ये सब चित्र जो यहाँ पर गुफाएं पाई हैं, गुफाओं में बने हुए चित्र पाए गए हैं। इन चित्रों के आधार पर कहा जा सकता है कि ये कभी न कभी क्या था? हरा भरा क्षेत्र था सहारा मरुस्थल, जहाँ पर आज मरुस्थल है। देख लीजिए कितने देशों में फैला है ये? 11 देशों में फैला है। मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, पश्चिम सहारा, मोरतोनिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान।
जलवायु कैसी है सहारा की? सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म और शुष्क है, यानी अत्यधिक गर्म और शुष्क जलवायु है सहारा रेगिस्तान की। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ का आकाश बादल रहित होता है, निर्मल होता है। नमी संचयन होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी नहीं है, पत्थर है, चट्टान है, इसीलिए यहाँ पर यदि थोड़ी बहुत बारिश होती है तो जल्दी ही वाष्प बन के वापस चली जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन तो बहुत अधिक गर्म होते हैं, क्योंकि जो चट्टानें हैं वो अधिक गर्म हो जाती हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ नग्न चट्टानें हैं और रेत हैं, अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं, तापमान गिरकर हिमांक तक चला जाता है, क्योंकि जो चट्टानें हैं वो जल्दी ही ठंडी हो जाती हैं। सहारा के अल्जीजिया में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, यहाँ के सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। कहाँ पर? अल्जीजिया क्षेत्र, त्रिपोली, लीबिया में। आज तक का रिकॉर्ड है ये सबसे अधिक तापमान का, 57.7 डिग्री सेल्सियस। वनस्पति एवं प्राणीजात। सहारा रेगिस्तान की वनस्पति यहाँ कौन सी हैं? कटेक्स हैं, खजूर के पेड़, एकेसिया। ये याद रखेंगे, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। कुछ स्थानों पर मरुदाधान खजूर के पेड़ मिलते हैं। हरित द्वीप कहा जाता है। हरित द्वीप किन्हें कहा जाता है? सहारा मरुस्थल में मरुदाधान को कहा जाता है। मरुदान होते हैं जो कोई पानी की झील है या कोई तालाब है, उसके आसपास अधिक से अधिक पेड़ उग जाते हैं, इन्हें बोला जाता है मरुदान। खासकर खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि सहारा रेगिस्तान की जलवायु कैसी है? गर्म और अत्यधिक शुष्क है। यहाँ वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। आकाश बादल रहित तो निर्मल है। और यहाँ पर कितना तापमान हो जाता है? दिन का 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और रात का तापमान 0 तक चला जाता है। यहाँ पर रेत और नग्न चट्टानें पाई जाती हैं। और 1922 में विश्व का सबसे कम तापमान यहीं पर पाया गया था, अल्जीजिया, त्रिपोली, लीबिया में। और सहारा मरुस्थल में कौन से वनस्पति पाए जाते हैं? कटेक्स, खजूर और केकेसिया के। और मरुदाधान जिन्हें हरित द्वीप कहा जाता है, कहाँ मिलते हैं? सहारा मरुस्थल में मिलते हैं। यहाँ पर जो जानवर पाए जाते हैं, ऊंट, लगड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप इत्यादि पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियों के कंकाल मिले हैं, यानी सहारा मरुस्थल से मछलियों के कंकाल मिले हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कभी न कभी यहाँ पर हरा भरा और जल से पूर्ण क्षेत्र रहा होगा। सहारा मरुस्थल में मरुद्यान देख लीजिए। ये मरुद्यान है जहाँ पर खजूर के पेड़ खड़े हैं ऊंचे ऊंचे। लोग। सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में समुदायों के लोग निवास करते हैं, यानी विभिन्न समुदायों के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बदुइन, तुआरेग भी शामिल हैं। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी पालते हैं, भेड़ पालते हैं, ऊँट पालते हैं, घोड़े पालते हैं। इन पशुओं से दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्रयोग करते हैं तथा पशुओं की बाल का उपयोग चटाई और कालीन बनाने में करते हैं। धूल भरी आंधियों में तथा गर्म जलवायु में बेचने के काम आते हैं। सहारा में मरुद्यान मिस्र नील नदी घाटी में निवास में मदद करते हैं। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ, सेम की फसलें उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाए जाने वाले कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग हो वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, बेदुइन, तुआरेग समुदाय कहाँ मिलते हैं? सहारा में मिलते हैं, रेगिस्तान में मिलते हैं। और चलवासी जनजाति के लोग कौन से पशु पालते हैं?
ऊंट, भेड़, बकरी, घोड़े पालते हैं। और आगे यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आ सकता है कि कपास के लिए अफ्रीका का कौन सा देश प्रसिद्ध है? मिस्र। खजूर के पेड़ कहाँ उगाए जाते हैं? सहारा मरुस्थल में उगाए जाते हैं। और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि जो अफ्रीकी देश हैं उनकी दशा किस कारण सुधर रही है? वहाँ तेल मिलने के कारण, खासकर अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र। चलिए इस बॉक्स को देखते हैं। जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाती है। जहाँ गर्त बनती है वहाँ भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, वहाँ मरुधान बन जाते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं, खजूर के पेड़ उगाते हैं। खजूर के पेड़ कहाँ उगाए जाते हैं? सहारा मरुस्थल में उगाए जाते हैं, जो पानी निकल आता है उसके आसपास। असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है मरुद्यान। मोरक्को में एक टैफिलालेट है मरुद्यान। ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मोरक्को देश है, वहाँ पर टैफिलालेट एक मरुद्यान है जो कितने क्षेत्र में फैला? लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। याद रखेंगे इसको। इस क्षेत्र में पर्याप्त अन्य खनिज पाए जाते हैं। लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज, यूरेनियम मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र में मिलते हैं। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों में ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान पर्यटक ले लिया है। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन जीने लगे हैं, तेल और गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। यानी सहारा मरुस्थल में नौकरी का कार्य कौन देता है? गैस और तेल देते हैं। याद रखेंगे सहारा मरुस्थल में। आगे है ठंडा रेगिस्तान। लद्दाख में लद्दाख शब्द 2 शब्दों से बना है। ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा, दाख का अर्थ होता है देश, पर्वतीय दर्रों का देश। जम्मू कश्मीर के पूर्व, यानी ये जम्मू कश्मीर है, इसके पूर्व में बात है। हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। रेगिस्तान कैसा है? लद्दाख में ठंडा है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी है। यानी इधर लद्दाख है, इसके उत्तर में कौन सी काराकोरम श्रेणी है? जास्कर पर्वत है। लद्दाख क्षेत्र से अनेक नदियां बहती हैं। सिंधु नदी प्रमुख है। सिंधु नदी कहाँ से बहती है? लद्दाख से बहती है। और जास्कर नदी भी वहीं से बहती है। ये नदियाँ गहरी घाटियों, महाखंड, गौरज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ हैं, जैसे गेंगरी हिमानी कहाँ पर है? लद्दाख में है। याद रखेंगे। आगे है लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर तक है। यानी लद्दाख की जो ऊंचाई है कारगिल में तो 3,000 है और काराकोरम में 8,000 मीटर है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी अत्यधिक तीव्र महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात का तापमान ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है। रात का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग -40 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। कब की बात है? सर्दियों की बात है, क्योंकि हिमालय वृष्टि छाया प्रदेश है। कैसा है? वृष्टि छाया प्रदेश में क्या है कि वर्षा नहीं होती है, अतः यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। हिमालय में वर्षा बहुत कम होती है। इस बॉक्स में क्या लिखा है? पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है, द्रास और लद्दाख में स्थित है। यहाँ से आपके एग्जाम में कौन सा प्रश्न आ सकता है कि जो लद्दाख है, लद्दाख में गर्मियों में कितना तापमान रहता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और सर्दियों में तापमान कितना रहता है? 40 डिग्री सेल्सियस रहता है। याद रखेंगे। और वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा बहुत कम होने का कारण क्या है? वृष्टि छाया प्रदेश है। देख लीजिए, यहाँ पर चित्र दिखाया गया है, मैप के द्वारा समझाया गया है कि लद्दाख कहाँ पर है। गिलगित
सियाचिन हिमनद और श्योक नदी। इंडस नदी को क्या बोला जाता है? सिंधु नदी बोला जाता है। कारगिल, सिंधु नदी। आगे है, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है कहाँ पर? लद्दाख में। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज चलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठें कि अगर आपके पैर छाया में हैं, यदि आपके पैर छाया में हैं और आपका आधा सिर धूप में है तो आपको तुषारघात हो सकता है, यानी जिसे हरियाणवी भाषा में बोलते हैं गर्म सर्द हो सकती है आपको। यदि आप आधे धूप में हैं और आधे आप कहाँ पर हैं? ठंड में हैं। ठंड और धूप में होने पर आपको क्या हो सकता है? गर्म सर्द हो सकती है। लद्दाख को खा पा चान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लद्दाख को खापा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम की भूमि। खापा चान का अर्थ होता है हिम की भूमि। किसे कहा जाता है? लद्दाख को कहा जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। एक प्रश्न यहाँ से एग्जाम में आ सकता है कि लद्दाख में वर्षा कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर होती है। वनस्पति जात एवं प्राणी जात। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल पाई जाती है, यानी वनस्पति बहुत कम पाई जाती है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर घास और छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में सरपत, विल्लो और पोपलर के उपवन देखने को मिलते हैं। यहाँ से आप याद रखेंगे कि यहाँ पर कौन से वृक्ष मिलते हैं लद्दाख में? सरपत के मिलते हैं, जिसे विल्लो बोला जाता है, और पॉपुलर के वृक्ष मिलते हैं। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ, गर्मियों में सेब, खुबानी, अखरोट जैसे पेड़ पाए जाते हैं। सेब के, खुबानी के, अखरोट के पेड़ कहाँ मिलते हैं? भारत में लद्दाख में मिलते हैं गर्मियों में। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियाँ नजर आती हैं। इनमें रोबिन पक्षी कौन से पाए जाते हैं लद्दाख में? याद रखेंगे, रोबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन हुप, ये पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। रोबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन एवं हुप पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी भी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी। लद्दाख के पशुओं में कौन से पक्षी तो ये हो गए। पशु कौन से हैं? जंगली बकरी, जंगली भेड़ और याक सबसे मुख्य है। कहाँ पर पाया जाता है याक? लद्दाख में पाया जाता है। और जंगली भेड़, जंगली बकरी, और यहाँ विशेष प्रकार के कुत्ते भी पाए जाते हैं जो ठंड में रहने के लिए अनुकूल हैं। इन पशुओं के दूध, मांस को के लिए पाया जाता है। याक का दूध पनीर एवं मक्खन बनाने में प्रयोग जाता है। जो याक का दूध होता है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? पनीर और मक्खन बनाने में किया जाता है। भेड़ बकरी को बालों के लिए पाला जाता है। भेड़ बकरियों को बालों के लिए पाला जाता है, ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है इस बॉक्स में? चीरू या तिब्बत एंटीलोप। चीरू व तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है, यानी ये जीव लुप्त हो चुका है। एंटीलोप, इसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए किया जाता है। शाहतूश नामक ऊन प्राप्त होती है किससे? एंटीलोप से। इस कारण से लुप्त हो गया है, जो वजन में हल्का और अत्यधिक गर्म होता है। चारू तिब्बती एंटीलोप लुप्त हो चुका है। किस कारण हुआ है? शाहतूश नामक इसे ऊन प्राप्त की जाती है, जो हल्की होती है, मजबूत होती है और गर्म होती है। इस कारण से ये खत्म हो गया है। यहाँ पर चारू तिब्बती एंटीलोप याद रखेंगे लद्दाख से। लोग, क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? लद्दाख के अधिकांश लोग हैं वो क्या है? मुसलमान हैं और बौद्ध हैं। मुसलमान हैं, बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित हैं। लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ हैं। लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ हैं, जिसे क्या कहा जाता है? गोम्पा कहा जाता है।
ठीक है, बौद्ध धर्म कहाँ पर? लद्दाख में है। मुस्लिम धर्म भी है, और जो लद्दाख क्षेत्र में बौद्ध मठ हैं उन्हें गोम्पा कहा जाता है। और कुछ प्रसिद्ध बौद्ध मठ बताए गए हैं, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आता है। तो साफ करते हैं इसको एक बार। अब देखते हैं, हेमिस बौद्ध मठ है, थिक्से बौद्ध मठ, और से और लामा यूरू क्या है? बौद्ध मठ है। ये याद रखेंगे इनको, हेमिस, थिक्से, से, लामा यूरू। इस बॉक्स में क्या लिखा है? क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला किस पेड़ से बनाया जाता है? सरपत विल्लो के पेड़ से बनाया जाता है। ये पेड़ कहाँ मिलता है? लद्दाख में मिलता है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम, शलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों, उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यानी शीत ऋतु बहुत अधिक कष्टकारी होती है यहाँ पर, और अपने ध्यान को भटकाने के लिए, अपने आप को बिजी रखने के लिए धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं लोग। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर और खेत का काम नहीं करती, बल्कि छोटे व्यवसायी दुकान भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह है। लद्दाख की राजधानी कौन सी है? लेह है। सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी है, और यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची सड़क भी है, लेह मनाली। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1A लेह को जोजिला दर्रा से जोड़ती है। लेह को जोजिला दर्रा से जोड़ने वाला कौन सा है? 1A राष्ट्रीय राजमार्ग है। कश्मीर घाटी से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहाँ से जोड़ता है? लेह को जोजिला से दर्रा से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। थिक्से मठ दिखाएगा। थिक्से मठ कहाँ पर है? ये थिक्से मठ दिखाया गया है। कहाँ पर है? ये लद्दाख में है। हेमिस भी यहीं पर है। इस बॉक्स में क्या लिखा है? मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। मनाली लेह मार्ग है जो 4 दर्रों से होकर गुजरता है। 4 दर्रे कौन से हैं? रोहतांगला, बारालाचाला, लुन गालाचाला एवं टंगलंग ला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है तब। मनाली लेह मार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। रोहतांग दर्रा, बारालाचाला दर्रा, लुनगा लाचा दर्रा, टंगलंग दर्रा। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। यानी जो लद्दाख के, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, इनको मुख्य आमदनी कहाँ से होती है? पर्यटन से होती है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ आते हैं। गोप दर्शन के लिए आते हैं। घास के मैदान, हिमनदों को देखने के लिए आते हैं। गोप दर्शन के लिए, घास के मैदानों को देखने के लिए, हिमों को देखने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहे हैं, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीख लिया है। बारालाचाला दर्रा दिखाया गया यहाँ पर। चलिए इस लेसन के हम अभ्यास के प्रश्न करते हैं। सहारा अफ्रीका के किस भाग में है? उत्तरी में है। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? गर्म है। लद्दाख के अधिकांश निवासी हैं बौद्ध और मुसलमान हैं। रेगिस्तान की विशेषता क्या है? विरल वनस्पति पाई जाती है। लद्दाख में हेमिस क्या हैं? बौद्ध मठ हैं। मिस्र किस फसल के लिए है? कपास के लिए प्रसिद्ध है। मिलान करने हैं। मरुद्यान, हमने पढ़ा था कि मरुद्यान जल के साथ गर्त होते हैं, यानी ऊपर की मिट्टी को जो उड़ा दी जाती है पवन के द्वारा, तो यहाँ पर भूमिगत जल ऊपर आ जाता है, तो यहाँ पर मरुद्यान बन जाते हैं। खजूर के वृक्ष उग जाते हैं। बेदुइन क्या है? बेदुइन एक जनजाति है वहाँ की। कहाँ की? अफ्रीका की है। सहारा में पाए जाते हैं। जनजाति है सहारा की ये। तेल कहाँ मिलता है? लीबिया में मिलता है, अल्जीरिया में मिलता है। और गैंगरी क्या है? हिमनद है। लामा यूरू क्या है? बौद्ध मठ है। और यहाँ पर कौन सा बच गया? ठंडा रेगिस्तान बच गया एक। ठंडा रेगिस्तान कौन सा? लद्दाख।
ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं।